बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से बोलें जय गोविंद जय गोविंद। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोलें। नाम लेंगे न छोड़े तुम्हारो, नाम लेंगे न छोड़े तुम्हारो, चाहे मारो हमें कृष्ण तारो, चाहे मारो हमें कृष्ण तारो। नाम लेंगे ना छोड़े तुम्हारो, चाहे मारो हमें कृष्ण तारो। नाम छोड़े ना कृष्ण तुम्हारो, नाम छोड़े ना कृष्ण तुम्हारो। नाम तेरा सहारा हमारा, नाम तेरा सहारा हमारा। नाम सुमरन बिना न गुजारा, नाम सुमरन बिना न गुजारा। नाम तेरा ही, नाम तेरा ही एक सहारो, नाम तेरा ही एक सहारो। नाम लेंगे न छोड़े तुम्हारो, नाम लेंगे न छोड़े तुम्हारो। नाम लेके सभी तर गए हैं, नाम लेके सभी तर गए हैं। तेरी कृपा कृपा, तेरी कृपा कृपा तर गए हैं, तेरी कृपा कृपा तर गए हैं। नाम तारन तारन तुम्हारो, नाम तारन तारन तुम्हारो। नाम लेंगे न छोड़ें तुम्हारो। राम कृष्णदास, राम कृष्णदास कृष्ण सहारे, राम कृष्णदास कृष्ण सहारे। दास आए शरण में तुम्हारे, दास आए शरण में तुम्हारे। कुछ अपनापन को विचारो, कुछ अपनापन को विचारो। नाम लेंगे न छोड़ें तुम्हारो। माना पापी ये दासो बड़े हैं, माना पापी ये दासो बड़े हैं। कृष्ण पाती तो पावन बड़े हैं, कृष्ण पाती तो पावन बड़े हैं। कृष्ण हंसते हो, कृष्ण हंसते हो पारे उतारो, कृष्ण हंसते हो पारे उतारो। नाम लेंगे न छोड़ें तुम्हारो, चाहे मारो हमें या तारो, चाहे मारो हमें कृष्ण तारो। नाम लेंगे न छोड़ें तुम्हारो। सभी प्रेमी प्रेम से ये कीर्तन बोलें। कृष्ण प्यारे हैं, प्यारे हैं प्यारे, कृष्ण प्यारे हैं, प्यारे हैं प्यारे। कृष्ण प्यारे हैं, प्यारे हैं प्यारे, कृष्ण प्यारे हैं, प्यारे हैं प्यारे। कृष्ण प्यारे हैं, प्यारे हैं प्यारे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। भगवान ईश्वर परमात्मा परमेश्वर सबके मालिक एक है, सबका, सबके अलग अलग नहीं हैं, सबके मालिक एक हैं।
वो 2, 10, 20, 30 नहीं, वो लीला करने को 2 बन जाते हैं। 3 की जरूरत पड़ती है 3 बन जाते हैं, 4 की जरूरत पड़ती है 4 बन जाते हैं, 5 की जरूरत पड़ती है 5 बन जाती हैं। इसी तरीक़ा से अनंत की आवश्यकता पड़ती है तो प्रभु अनंत बन जाते हैं। तो जैसे जैसे जरूरत पड़ती है प्रभु को, वैसे वैसे प्रभु बन जाते हैं। लेकिन वो 2, 4 नहीं, एक है, सबका मालिक एक है। चाहे कोई किसी प्रकार से किसी नाम से बजे, चाहे किसी नाम से लिखे। तुलसीदास जी ने इस संबंध में बहुत सुंदर वर्णन किया है। हरि अनंत हरि कहता अनंता, कह सुने बो विधि सब संता। इन्हें हर अनंत हैं, उनकी कथाएं अनंत हैं, उनके गुण लीला धाम सब अनंत हैं, उनके भक्त अनंत हैं। लेकिन एक ही ब्रह्म को अपने अपने भाव में सारे संत बखान करते हैं। सब उन्हीं एक ही प्रभु का नाम ले रहे हैं, दूसरे का नहीं लेते कोई। इसमें क्या है कि आप जो गुरु आपको नाम दें उस नाम को लो और बाकी सारे का सम्मान करो, बाकी सबका सम्मान करो, किसी की बुराई ना करो, किसी के विपक्ष में ना चलो, क्योंकि वो भगवान से अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। सब में परमपिता परमात्मा जीवात्मा रूप से वास करते हैं, तो सब में वो ही तो हैं। अगर हम किसी की बुराई करते हैं, किसी की भलाई करते हैं, तो हम अपने गुरु गोविंद की ही करते हैं और किसी की नहीं करते। तो ऐसा समझकर सबसे प्रेम का व्यवहार करो, सबका सम्मान करो। और ये सोचो भगवान एक जगह होते हुए सब जगह कैसी है? भगवान एक जगह होते हुए सब जगह कैसी है? और भगवान को भगवान क्यों कहते हैं? भगवान से इसलिए कहती हैं भगवान के भा में भा से भूमि, गा से गगन, बा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर। ये 5 वस्तु जिसके बस में हों, जिसके अधीन हों, जिसके इशारे से चलती हों, उसके लिए भगवान कहते हैं। हर कोई भगवान नहीं हो सकता, और बाकी सब गाल बजाने वाले भगवान हैं। जिसकी चीज़ में ये पृथ्वी, गगन, वायु, अग्नि, आकाश और जल, ये जिसके बस में सब चीज़ें हैं, जिसके इशारे से सब चल रही हैं, उसको हम भगवान कहते हैं। ऐसे नहीं जिसका मनाया उसने भगवान कह दिया। भगवान ही भगवान वही है। तो ऐसे ही भगवान एक जगह होते हुए वो सब जगह कैसी? जैसे भगवान की बनाई वस्तु है, पृथ्वी है, तो पृथ्वी का एक जगह है, पृथ्वी सब जगह है। तो जहाँ सब जगह पृथ्वी है, आकाश सब जगह है प्रभु का बनाया हुआ, और वायु सब जगह है भगवान की बनाई हुई, अग्नि सब जगह है भगवान की बनाई हुई, और जल सब जगह है भगवान का बनाया हुआ। तो जो भगवान की बनाई हुई वस्तु सब जगह हो सकती है, ये नहीं कि वो वस्तु तुम्हारे घर में, पृथ्वी तुम्हारे घर है और कहीं नहीं है, आग तुम्हारे घर है और कहीं नहीं है, जल तुम्हारे घर है और कहीं नहीं है, वायु तुम्हारे घर है और कहीं नहीं है। ये सारी चीज़ें सर्वत्र सब जगह हैं। तो इसलिए जब सब भगवान की बनाई वस्तु सब जगह हो सकती है, तो ये वो सर्वशक्तिमान भगवान सब जगह कैसे नहीं हो सकता है? जबकि ये सारी वस्तु जितनी भी हैं ये सर्वशक्तिमान नहीं हैं, ये भगवान की शक्ति से शक्ति संपन्न है, और भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ है। तो ऐसा मन का विचार कर, ये संशय मन से निकाल दो कि जब भगवान की बनाई वस्तु हर जगह है, तो भगवान हर जगह हो तो इसमें क्या संशय है? जल में, थल में, आगे में, पानी में, लोक में, परलोक में, घर में, बाहर में, हर जीव जंतु में, सब में समाया हुआ है। वो जैसा जिसका भाव है उसकी तरह से प्रभु बन जाते हैं। जिसकी रही
भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। अर्थात जिसका जैसी भाव रहा, प्रभु के प्रति जिसकी जैसी भावना रही, भगवान उसको वैसे ही नजर आते हैं। जैसे कृष्ण को कंस जो है काल समझते थे अपने, और अक्रूर जी उनको अपने भगवान समझते थे, अर्जुन उनको अपने भगवान समझते थे, पांडव उनको भगवान समझते, और दुर्योधन और कौरव उनको अपना दुश्मन समझते थे। तो ऐसे क्या है कि जिसका जैसा भाव है प्रभु के प्रति, वो वैसा ही नजर आता है जिसका, क्योंकि भगवान भाव में है। वो भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही सार है, भाव बिन त्रिलोक की वस्तु मुझे बेकार है। अर्थात भाव बिन में केवल भाव के भूखे हैं भगवान, प्रेम के भूखे हैं भगवान। तो ये है कि हम ऐसे से छल कपट काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राग द्वेष 420 ये सब छोड़ के केवल अपने भगवान से प्रेम करो। प्रेम में प्रभु का नाम, हम मुख से नाम और दिल में प्रभु का रूप रख के प्रभु का सुमरन करो। प्रभु का नाम में ऐसे निमग्न हो जाओ कि हमें क्या काम दुनिया से, हमें श्री कृष्ण प्यारा है। बस सब जगह उसमें, सब रूपों में, सब भावों में परमात्मा हाथ तुम्हारे सामने आए, तुम्हारे नज़रों में बस जाए, तुम्हारे दिल में बस जाए, और तुम्हारी त्रिकुटी में बस जाए, और तुम्हारे आँखों के सामने बस जाए। जिधर भी नज़र जाए उधर तू ही तू है, दूसरा कोई नज़र ना आए। दूसरे में कोई भाव सम्मान का दो, सबका सम्मान करो। ऐसा मन के भाव से प्रभु का सुमरन करो, प्रभु का भजन करो, नाम लो और दूसरों को नाम लिवाओ। सबके कल्याण की सोचो, सबको अच्छाई की बात सोचो। जो तुम पे आता है उतना प्रेम से सबको समझाओ, प्रेम से सबको बताओ, अहंकार ना करो। क्यों जीवन में तुम्हारा है क्या? सब कुछ ये प्रभु का है। प्रभु ने हमें आपको कुछ समय को दिए, तो जब कुछ समय को हमें आपको दिया है, कुछ समय के पश्चात सबसे वो अपनी वस्तु को ले लेगा। तो अगर वस्तु को सही रूप से नहीं करोगे, सही रूप से काम नहीं करोगे, जैसे मान लो किसी से कोई वस्तु मोल लो, किसी से कोई वस्तु आप उधार लो और उस वस्तु को उसकी तोड़ फोड़ के लौटा के आओ, तो वो वस्तु तुम्हें दोबारा नहीं देगा। तो ऐसे ही भगवान की सुंदर हमको काया दी, सुंदर हमको माया दी, और उसको हम गलत कामों में करके जब वापस करेंगे, हाथ पैर तोड़ के वापस करेंगे, इस काया में पाप कमा के वापस करेंगे, तो प्रभु हमको दोबारा ये शरीर नहीं देगा, दोबारा हमें मानव योनि नहीं मिलेगी। ऐसा मन में विचार कर सत्य कार्य करो, धर्म के कार्य करो, प्रभु का सुमरन करो, नाम लो और सबको लिवाओ। सबसे धर्म के अनुसार, मर्यादा के अनुसार व्यवहार करो, सत्य के अनुसार व्यवहार करो। सबको प्रभु का स्वरूप समझकर, सबको श्री कृष्णमय सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सब कुछ प्रभु के स्वरूप में समझकर उनके चरणों में प्रभु के नमन करो। सभी प्रभु का प्रेमी भगवान का सुमरन किया करो अंतरात्मा से, प्रेम से, और ये नहीं क्रोध से करो। किसी को सताने का भाव मत रखो, किसी को छल का, कपट का, किसी की बेईमानी का, ये मन से अब गुण निकाल दो। और अच्छे गुण, कोई गलती हो जाएगा किसी, तो उसको क्षमा मांग लो, और क्षमा दूसरा कोई मांगे तो तुम्हारे करने की है तो क्षमा कर दो। क्यों, यहाँ की जो भी वस्तु है वो यहाँ ही निपटा लो तो अच्छे है। साथ में अगर जाएगी तो हमको दोबारा संसार में आना पड़ेगा भोग भोगने के लिए। इसलिए अपने किए कर्मों के व्यवहार को यहाँ पर ही निपटा लो, और प्रभु का सुमरन सच्चे मन से करो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय।